हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आरके स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने इस चैनल पर डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी शुरू किया है और इसमें हम अनुपात और समानुपात को पढ़ रहे हैं और आपकी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। तो हमने लगभग 106 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए थे। अब हम 107वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा सवाल नंबर 107 है वो ये है कि दो बराबर गिलासों में क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध भरा है। इन्हें पानी से भर दिया गया है। यानी क्रमशः 1/3 और 1/4 दोनों ही क्या है? दूध की मात्रा है। क्या है? दोनों ही दूध की मात्रा है। अब बोले इन्हें पानी से भर दिया गया है। दोनों के मिश्रण को एक टब में उलट देने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ये पूछा, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए, सवाल नंबर हमारा 107 है और 107 में उसने कहा कि दो बराबर गिलास हैं। यानी दो हमारे बर्तन हैं, बर्तन ए मान लेते हैं और ये बर्तन बी मान लेते हैं। दो गिलास हो गए। अब बोल रहे हैं कि क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध भरा है। यानी इसमें भी बर्तन ए में भी दूध की मात्रा दी है 1/3 और इसे बर्तन बी मान लेते हैं। बर्तन बी में जो मात्रा दी है वो दी है 1/4। वो भी किसकी है? वो भी है दूध की 1/4। अब उसने कहा कि सब इन बर्तनों में अगर कोई नया तीसरा बर्तन लें और इसमें दूध और पानी का मिश्रण उलट दें तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? क्या पूछा? दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले ये देखिए कि कुल दूध कितना है, कुल मिश्रण कितना है? 3। कुल मिश्रण है 3। अब 3 में से एक क्या हो गया? दूध। बचा कितना? 2। यानी 2 क्या हो गया तुम्हारा? पानी। 2 क्या हो गया? पानी। कितने में से? 3 में से। इसी प्रकार इस गिलास में कुल मिश्रण कितना है? 4 और 4 में से 1 हो गया दूध। क्या बाकी क्या बचा? पानी। और कितना? 3/4। ये हो गया हमारा अनुपात, दूध और पानी का अनुपात बर्तनों में। अब कहने कि इन बर्तनों में किसी तीसरे बर्तन में डाल दें दूध और पानी के अनुपात को, तो पूछा गया दूध और पानी का मिश्रण क्या हो गया? अनुपात क्या होगा। देखिए, तो पहले दूध की मात्रा जोड़ लेते हैं। 1/3 ये भी दूध है और ये भी दूध है, प्लस 1/4 अनुपात। अब आ जाओ पानी में, 2/3 और प्लस 3/4। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 12। एलसीएम क्या आया? 12। भाग करते हैं 3 चौक 12 यानी 4 एकम 4। जितना एलसीएम लेते हैं वहाँ यहाँ भी गुणा में लिखते हैं और यहाँ भी गुणा में लिखते हैं। फिर काटते हैं इससे 3 चौक 12 और फिर 4 एकम 4, यहाँ 12 लिखेंगे, 4 × 12, 3 एकम 3। ये हो जाएगा हमारा। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ हमारा 12 एलसीएम आएगा। देखिए 12 एलसीएम आया तो क्या बार गया? 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। फिर ये हमारा 4 × 12 और 3 × 9। इस 12 से ये 12 समाप्त। कितना बचा? 4 × 3 7 और 8 और 9 17। तो दूध और पानी का जो अनुपात आया वो आया 7:17। कितना आया? 7:17। किसका? दूध और पानी का अनुपात। अब देखिए सवाल नंबर 108। सवाल नंबर 108 और 108 में क्या कहा है वो देखिए। इसमें कहा कि 3 बराबर गिलासों में 3 बराबर गिलास हैं और साफ कहा कि स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण, किसके? स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण है। एक स्पिरिट है और एक क्या है? पानी है और उनका मिश्रण है। इनमें स्पिरिट तथा पानी की मात्रा निम्न अनुपात में है। यानी स्पिरिट में गिलास पहले में 3:4 और गिलास दूसरे में 4:5 और गिलास तीसरे में 5:6। यानी 3 गिलास दिए हैं और तीनों ही गिलास में स्पिरिट और पानी का अनुपात दिया है। तीनों ही गिलास में स्पिरिट और पानी का अनुपात दिया है। तो कहा है कि तीनों गिलासों के मिश्रण को एक बाल्टी में उलट दिया गया। यानी तीनों को मिलाया और तीनों का मिश्रण किसमें लौट दिया?
यानी एक बाल्टी में, यानी एक बड़े बर्तन में। उलट दिया गया, इस बाल्टी के मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। अब पूछा जो तुम्हारा बड़ा बर्तन है उसमें जो स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। यही सेम तरीका है, बस यहाँ 3 कर दिए और 3 को लेकर चलते हैं। देखिए ये बर्तन हमारा ए हो गया, ये बर्तन क्या हो गया ए, ये बर्तन क्या हो गया बी, और ये बर्तन हो गया सी। क्या हो गया बर्तन सी। अब इन बर्तनों में जो दे रखा है वो दे रखा है स्पिरिट, यानी मैं लिखता हूँ ये स्पिरिट हो गया, ये वाटर हो गया, इसी में स्पिरिट हो गया, ये वाटर हो गया, ये स्पिरिट हो गया, ये वाटर हो गया, यानी तीनों बर्तन दे रखे हैं और तीनों बर्तन हमने कर दिए। ठीक, अब दे रखा है कि पहले गिलास में स्पिरिट और पानी, यानी स्पिरिट कितना रखा है पहले में 3:4, इसी प्रकार दूसरे में 4:5, इसी प्रकार तीसरे में 5:6। तो पूछा कि जो एक नया बर्तन लिया है, तो जो नया बर्तन लिया है एक बाल्टी ली है, इसमें कितना मिश्रण आएगा, किसका स्पिरिट और वाटर का। ये बताना हमें कि इसमें कितना मिश्रण आपका अनुपात होगा, यानी अनुपात बताना कितना अनुपात आएगा किसमें नए बर्तन में, यानी बाल्टी में नया अनुपात क्या होगा किसका स्पिरिट का और वाटर का। बस यही पूछा है और सवाल को हम करते हैं आगे। देखिए भाई अब क्या करना है, ये कुल कितना हो गया, कुल हो गया 7, 7 में से 3 क्या हो गया स्पिरिट, 7 में से 4 क्या हो गया पानी। इसी प्रकार ये कुल कितना हो गया, ये हो गया 5 4 9, 9 में से 4 कितना हो गया स्पिरिट, और 9 में से 5 क्या हो गया 5 वाटर। इस प्रकार कितना 5 6 11, यानी 11 में से 5 है स्पिरिट और 11 में से जो 6 क्या है वो है वाटर। अब कुछ नहीं करना है, स्पिरिट वाले एक तरफ लिखो, स्पिरिट वाले देखिए 3/7 प्लस 4/9 प्लस 5/11, ये हो गए हमारे कौन से स्पिरिट वाले। अब देखिए अनुपात, अब ले लो वाटर वाले 4/7 प्लस 5/9 प्लस 6/11। देखिए ये वाटर वाले हो गए, ये हमारे कौन से वाटर वाले, ये और 5/9 और 6/11, ये हमारे वाटर वाले हो गए। कुछ नहीं करना, बस एलसीएम लेना और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखिए अगर एलसीएम मतलब इन सबकी गुणा, यानी 7 × 9 × 11 लिख लेते हैं। अब देखिए जिससे जो एलसीएम लेते हैं वो यहाँ गुणा करता है अंश में, तो इस 7 से ये 7 समाप्त कितना बचा, ये 3 बचा, और कितना बचा ये 9 और ये 11 प्लस, इसी प्रकार इस 9 से 9 समाप्त कितना बचा 4 × 7 × 11 प्लस ये 5 ऐसे ही, इस 11 से 11 समाप्त कितना बचा 7 × 9। अब इधर आ जाइए, इसी प्रकार यहाँ एलसीएम लेंगे 7 × 9 × 11। ठीक, अब देखिए अब इस 7 से 7 समाप्त कितना बचा 4 × 9 × 11 प्लस 5। अब देखिए 9 से 9 समाप्त कितना बचा 7 × 11 प्लस हमारा 6 आ गया। अब इस 6 अब हमारा 6 आ गया। अब देखिए इस 11 से 11 समाप्त कितना बचा 7 × 9, यानी 7 × 9, ये हो गया। अब इससे ये पूरा समाप्त हो जाएगा, इससे क्या हो गया पूरा समाप्त हो गया। अब देखिए कितना आया ये आया 11 × 33, देखो 11 × 33 और यह हमारा 11 × 33 × 11, 11 × 33 × 9, ये हो गया हमारा 9 × 27 का 7, 9 × 27 7 और 9 × 27 और 2 29, 9 11 × 33 ये आ गया, 9 × 27 का 7 और 9 × 27 और 2 29, यह आया हमारा कितना, यह आया 297 प्लस। अब देखिए 7 चौक 28, 7 चौक देखिए 11 चौक 44, 11 चौक 44 और हमारा बचा गुणा 7, तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 30, यह आ गया हमारा 308। अब इसी प्रकार देखिए 7 पंजे या 5 नम 45, 5 नम या 45, 5 नम 45 और गुणा 7,
तो ये आ गया 7 पंजे 35, यानी 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 3 31, ये आ गया 315। ये इनकी हो गई गुणा। अब देखिए, अब इसी प्रकार करते हैं इनकी। तो जब इनकी गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36 और गुणा 11, तो 11 छंग 66 और ये आगे हमारा 11 छंग 66, 11 तिया 33, 33 और 6 हमारा हो गया 39, यानी 396। कितना हुए? 396 प्लस इस प्रकार अब देखो इस वाले को देखिए, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और गुणा 7, थोड़ी गुणा भाग ज़्यादा है इसमें, देखिए गुणा ज़्यादा है, तो 7 पंजे 35 का 5 और 7 पंजे 35 और 3 38, ये हो गया 385। कितना हो गया? 385। अब इन्हें करते हैं 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और गुणा 6, गुणा 6, ये 6 तिया 18, ये 6 तिया 18 और 6 छंग 36, 36 और 1 37, ये आ गया हमारा 378। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, देखिए 8 5 13, 13 और 7 20, 20 का 0 हासिल लगा 2। अब देखो 1 1 और 9 कितना हो गए? 1 और 9 10, 10 और 2 10 और 2 12 हासिल लगा 1। अब ये 3 3 6, 6 और 2 8 और 1 9, ये आया 920। कितना आ गया? 920। अब इन्हें जोड़ते हैं, 8 5 13, 13 और 6, 13 और 6 19, 19 का 9 हासिल लगा 1। अब 7 7 8 7 15, 8 7 15, 15 और 9 24, 24 और 1 25 हासिल लगा 2। 3 3 6 6 9, 9 और 2 11। तो ये आपका अनुपात बना 920 अनुपात 11 59, 920 अनुपात 11 59। इसमें थोड़ी सी गुणा थी आपकी, तो ये आपका सवाल हो गया 108। कौन सा हो गया? 108वां सवाल आपका कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको अगले सवाल कराता हूं। देखिए सवाल नंबर 109, सवाल नंबर 109। अब बोल रहे हैं कि तीन कारों की चालों का अनुपात 3:4:5 है। ठीक है, 3 कारों की चालों का अनुपात 3:4:5 है। एक निश्चित दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? जहाँ जो चालों का अनुपात होता है वो समय का विपरीत होता है। यानी अगर आपको 2 कार दी हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, या यदि आपको ये 2 कार दी हैं ए और बी, यहाँ दे रखा है समय चालों का अनुपात, किसका? चालों का, एक्स मान लो वाई। तुमसे पूछा है टाइम का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं करना, विपरीत लिख देना, बस 2 की बात होती है ये। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया 2 कारों की चालों का वो समय का अनुपात। ठीक, अब देखिए 3 कारों का दे रखा आपके इसमें, ठीक है, यानी गणित में। और सवाल नंबर हमारा है 109। कितना? 109। उसने बोला कि 3 कारों की चालों का अनुपात, 3 कारें हैं, कार ए, कार बी, कार सी। अब इनका अनुपात दे रखा है 3 4 5, 3 4 और 5। ये हो गया हमारा चाल का अनुपात, यानी स्पीड कितनी हो गई तीनों कारों की अनुपात में? 3 4 5। अब बोल रहे हैं कि एक निश्चित दूरी तय करने में इनके द्वारा निश्चित समय का अनुपात क्या होगा? देखिए 2 का आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, बस विपरीत कर देना है। अगर 2 का आपका आता है, कुछ नहीं करना, विपरीत कर देना है और आपका टाइम का अनुपात मिल जाएगा। और यदि आपका 3 का आता है, 3 का कैसे करना है आपको बताता हूं। देखिए कुछ नहीं करना, जो कार ए है, कार ए का टाइम निकालना है, तो जो बचा उनकी गुणा कर दो। ठीक, यानी ए वाले छुपा लो, जो बचा उनकी गुणा कर दो। कार बी का अनुपात, समय का अनुपात निकालना है, तो क्या करना है? बी छुपाना है, जो बचा उनकी गुणा, तो 5 तिया 15। इसी प्रकार कार सी का निकालना है, सी छुपा लो, जो बचा 4 तिया 12।
अब देखिए भाग जा रहे, भाग कर दो किसी भी संख्या से, नजर तो यहीं छोड़ दो, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, अब देखिए 20 15 12, 20 15 12, सवाल नंबर 110, सवाल नंबर 110। अब 110 में कहा कि गत्ते के एक डिब्बे में 12 शीशे हैं, इस डिब्बे को पटक देने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों में शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा होगा। देखिए अभी हमारा ऑप्शन दे रखे हैं, मैं इसके आपको ऑप्शन लिखा देता हूं। ऑप्शन ए दे रखा है 2:1, बी दे रखा है 3:1 और सी दिया है 3:2 और डी दिया है यानी 7:5। ठीक है, 7:5। अब देखिए अब पूछा है कि कौन सा, उन्होंने पूछा है कौन सा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक, कौन सा नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना जो इसका गुणनखंड नहीं है, कितने शीशे हैं 12, कितने भाई 12। अब टूटे हुए ना टूटे हुए, अनुपाती योग, अनुपाती योग जो होता है या इसके फैक्टर जो होते हैं सब भाग करते हैं, क्या करते हैं भाग करते हैं, या अनुपाती योग दे रखा, यह योग दे रखा है और अनुपात जो होते हैं तो अनुपाती योग हमेशा इसको भाग करते हैं। अब जो सा कोई सा भी जोड़ा भाग नहीं कर रहा है बस वही आपका आंसर होगा। देखिए 2 और 1 3, 3 चौक 12 कट गया, 3 और 1 4, 4 तिया 12। अब देखिए 3 2 5, क्या 5 से ही भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, ये भाग नहीं जा रहा। फिर 7 5 12, 12 कम 12, यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है, 3:2 नहीं है, 3:2 नहीं है। तो ये सवाल नंबर आपका हो गया हमारा 110। अब देखिए इसी प्रकार 111, इसी प्रकार सवाल नंबर 111, उसने कहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग 64 है। दो पूर्ण संख्याओं का योग कितना है 64 है। ये संख्याएं निम्न में से किस अनुपात में नहीं हो सकती, यानी किस अनुपात में नहीं हो सकती, यानी योग दिया है, योग दिया हमें 64 और संख्याओं का अनुपात दिया है ए 5:3, बी 7:1 और सी 3:4 और डी हम दे रखा है 7:5। कितना दिया है 7:5। अब देखिए हमने आपको बताया कि नहीं हो सकता, तो जो जिस अनुपाती योग, यानी मैं आपको बताऊं कि जो हमारा योग होता है वो हमेशा उसके अनुपाती योग से विभाजित होता है, उसके अनुपाती योग से विभाजित होता है। अब देखिए कौन किससे नहीं हो रहा है, हमारे 5 3 8, 8 8 64 विभाजित हो गया, बिल्कुल हो गया, यानी इससे भी हो गया। 7 और 1 8, 8 8 64 इससे भी हो गया। ठीक, 4 3 7, 4 3 7 तो इससे नहीं हुआ। अब 7 5 12, देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, ये दोनों इन्हें नहीं वाले दे रखे हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में एक इस किताब में किसी न किसी ऑप्शन में कंफ्यूजन है। अगर आपको ये वाला ऑप्शन दिया है तो ये वाला टिक कर देंगे, जिससे विभाजित नहीं होगा, इससे विभाजित नहीं हो रहा हमारा कौन सा, हमारा 64, तुम्हारा कौन सा होगा, ये वाला होगा। कितना 3:4। ठीक है, इससे भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, जो इन दोनों में प्रिंटिंग में मिस्टेक है। ठीक है, अब देखिए तो ये हमारे सवाल नंबर हो गए 111। अब हम जो अगली वीडियो आएगी बचे हुए सवाल हम उसमें करेंगे और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम होगा आयु संबंधी। तो आयु संबंधी के बारे में हम आपको अगली आने वाली वीडियो में पढ़ाएंगे और आपको हिंदी की वीडियो भी अब आपको मिलती रहेंगी। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।